नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसके जो है मुख्य मुख्य टॉपिक देख रहे थे। ठीक है, अपन ने आईसीटी का जो है भाग 1 देख लिया कल। आज हम देखेंगे आईसीटी यानी कि कंप्यूटर का भाग 2, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। बात करें जो नई टेस्ट सीरीज है कलाम 2.0, उसका जो माइनर 6 है जो संडे को होगा आपका कल, उसके क्लासेज में आपको जो है परसों से स्टार्ट है कर दूंगा। बीच में मेजर टेस्ट को अपन ने स्किप कर दिया, कारण उसमें पीछे वाले ही टॉपिक थे। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि CMOS चिप का कार्य क्या है। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए CMOS की। CMOS जो है इसकी फुल फॉर्म क्या आपकी, इसकी एक कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि जो आपकी CMOS चिप है इसकी फुल फॉर्म है आपकी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये आपकी मदरबोर्ड में लगी होती है। किस में लगी होती है? मदरबोर्ड में लगी होती है। सेमीकंडक्टर की बनी होती है, अर्धचालकों की बनी होती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये क्या काम आती है आपके? तो ये काम आती है आपकी डेटा को स्टोर करने एवं सिस्टम घड़ी को नियंत्रण करने में। ठीक है, डेटा को स्टोर और सिस्टम घड़ी क्या होती है? सिस्टम घड़ी का मतलब है इसमें जो है कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में दिनांक व समय सही करने में, दिनांक व समय सही करने में, समय सही करने में। इसके अलावा जो है ये BIOS को कंट्रोल करती है, BIOS को नियंत्रित करती है। BIOS क्या होता है? BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट। जो आपका सिस्टम होता है उसको क्या करती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मतलब है कि हम जो है संकेत अंदर देते हैं, कंप्यूटर संकेत बाहर आते हैं, उन सबको भी कंट्रोल कौन करती है? CMOS चिप करती है। जो आपने देखा होगा कि जो ग्रीन कलर की होती है ना मदरबोर्ड में, उस पर ही यह लगी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 52। CPU की निष्पादन क्षमता डैश में मापी जाती है। बात हो रही है CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी जो निष्पादन क्षमता है वो किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है आपकी MIPS में। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए MIPS की। ये है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप। ये इसकी क्या है? निष्पादन क्षमता मापी जाती है किसकी? CPU की। GHz, गीगाहर्ट्ज में क्या मापी जाती है? प्रोसेसर की गति मापी जाती है, प्रोसेसर की गति। ठीक है, बात आई फ्लॉप्स की। फ्लॉप्स जो है इसकी फुल फॉर्म है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकेंड। ठीक है, ये किसके काम आती है? ये सुपर कंप्यूटर की क्षमता नापने के काम आती है। सुपर कंप्यूटर की क्षमता मापने के। तो ये आपको सारी ध्यान में रखनी है। CPU की निष्पादन क्षमता MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की गति मापी जाती है। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड जो है इसमें आपकी सुपर कंप्यूटर की क्षमता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का मतलब हो गया जो माउस के हिसाब से काम करे, माउस के जैसे कार्य कौन करता है? क्योंकि पॉइंट एंड ड्रॉ वही होता है जो माउस के जैसे कार्य करता है। ठीक है, जॉयस्टिक, बिल्कुल जॉयस्टिक गेमिंग खेलने में भी काम आती है, गेम में बहुत सारी रेसिंग गेम में भी काम आती है, और ये माउस की जगह काम करती है। ट्रैक बॉल, माउस से पहले आपको पता ही है, अभी तो माउस जो है वो एकदम जो है अलग तरीके का आ गया। पहले माउस के नीचे एक बॉल लगी होती थी। ठीक है, वो बॉल जैसे जैसे घूमती थी वैसे कर्सर घूमता था, तो उसको ट्रैक बॉल कहते थे। ये भी है डिजिटाइजर है आपका। ये भी क्या है? एक पॉइंट एंड ड्रॉ है। डिजिटाइजर क्या होता है? जिसको अपन पेन टैब भी कहते हैं। जिस हिसाब से मैं अभी लिख रहा हूं ना स्क्रीन पर, वैसे ही एक और आता है पेन टैब ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर पेन से लिखते हैं तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन में लिखा जाता है, उसको कहता है पेन टैब या डिजिटाइजर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, MICR का पूरा नाम क्या है? MICR क्या आपका? तो MICR है मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो वापस देख लेना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और ये क्या काम आता है, जैसे बैंक में इसका काम जो है चेक को रीड करना, चेक के कोड रीड करना, कोड रीड करना, ठीक है। तो ये काम है किसका, MICR का। मैग्नेटिक जो इंक यानी कि चुंबकीय स्याही से जो चीजें लिखी होती है उनको पढ़ने में ये काम है आता है। फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, देखो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट, एक होता है आपका नॉन इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, इंपैक्ट। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में क्या अंतर है वो मैं बता देता हूं आपको। इंपैक्ट में तो होता है कोई, जैसे अपन ने टंकण कक्ष नाम सुना होगा आपने, पुरानी स्कूलों में होता था, जिसमें ऐसे बटन दबाते, मतलब कीबोर्ड जैसा होता है, मशीन सी होती है, ठीक है, लोहे की सी, उसमें अपन जैसे पेपर वैसे गोल गोल घूम के बाहर निकलता है, और जैसे अपन प्रेस करते हैं ना बटन, तो एक हथौड़ा सा मारता है उस पेपर पर, ऐसे एक नाम का हथौड़ा पड़ता है और छाप देता है, उसको कहते हैं जो है अपना इंपैक्ट, क्योंकि वो इंपैक्ट डाल रहा है थोड़े टाइप से, ठीक है। और इंपैक्ट प्रिंटर का मैं थोड़ा सा एकदम अच्छे तरीके से बता देता हूं कि सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। इन्हीं के अंदर डॉट मैट्रिक्स है ना, इसको वापस दो भागों में बांटा गया है, एक डेजी व्हील प्रिंटर, नाम नहीं लिख रहा मैं आगे, और दूसरा जो है इसके साथ में लाइन प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर को वापस दो भागों में बांटा हुआ है, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो ये हो गया आपका इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें दो आ जाते हैं, लेजर प्रिंटर, ठीक है, और इसके अलावा लेजर के अलावा जो एक और आता है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो यहां नॉन इंपैक्ट पूछा, चेन प्रिंटर, ये रहा चेन, चेन देखो कहां से आ रहा है, इंपैक्ट से आ रहा है। डेजी व्हील, ये रहा डेजी व्हील, ये भी इंपैक्ट से आ रहा है। ड्रम प्रिंटर, ये रहा ड्रम, ये भी इंपैक्ट से आ रहा है, लेकिन लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर और इंकजेट दोनों क्या होते हैं, लेजर और इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, इनमें किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं होता है। फिर 1024 YB किसके बराबर है, ठीक है। ये जो है आपकी क्या होती है, एक प्रकार से जो है मतलब मेमोरी की जो है साइज होती है, सबसे छोटी साइज होती है कौन सी, बिट, और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। फिर एक जो है 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, और 1024 किलोबाइट मिलकर 1 GB गीगाबाइट बनाते हैं, सॉरी 1 MB बनाते हैं, फिर 1 मेगाबाइट बनाते हैं, ऐसे 1024 मेगाबाइट 1 GB बनाते हैं। तो ये क्रम चलता है। तो अब मैं आपको मेमोरी की साइज में सबसे पहले बता दूं, सबसे छोटी होती है बिट, ठीक है। बिट के बाद में कौन आती है, बिट के बाद में आती है बाइट, बाइट के बाद में किलोबाइट, ये ध्यान में रख लेना। किलोबाइट के बाद में मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी, जीबी के बाद में बस आपको आगे वाले नाम याद रखना, टीबी, ठीक है। टीबी के बाद में देखो पीबी, ठीक है। पीबी के बाद में जेड और वाई होते हैं ना, उसमें पहले जेड भी आएगा और फिर आएगा वाई बी, और इसी से भी बड़ी होती है आपकी बीबी, कौन होती है, बीबी। तो बाइट, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, जेडबी, वाईबी और बीबी। तो वाईबी के बाद में कौन सी आएगी, जैसे 1024 आ जाए इसका मतलब उससे अगले स्टेप पर चले जाओ। जैसे केबी में 1024 आ गया तो अगले स्टेप पर चले जाओ केबी से अगले स्टेप पर, तो वाईबी में 1024 आ गया अगले स्टेप पर चले जाओ बीबी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। बर्निंग क्या होती है, जो सीडी या डीवीडी होती है ना, इन पर जो है किसी चीज को कॉपी करना या लिखना बर्निंग कहलाता है। कॉपी करना या लिखना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। तो ये भी ध्यान में रखना। और फॉर्मेटिंग क्या होता है, डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, अगले पर चलते हैं। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। डिस्प्ले कार्ड, नाम से पता चला डिस्प्ले कार्ड क्या होता है, जो सूचनाएं होती है उनको डिस्प्ले करता है, सूचनाओं को डिस्प्ले करता है, यानी कि दिखाता है, को
दिखाता है ग्राफिक रूप में। तो डिस्प्ले जो डिवाइस या सॉरी डिस्प्ले जो कार्ड है आपका, ये जो है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स जो कार्ड है या ग्राफिक डेटा जो है उसके भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का क्या होता है, उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड बूटिंग के दौरान होने वाली जांच प्रक्रिया क्या है? बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग होती है आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया। रीस्टार्ट स्टार्ट करने की प्रक्रिया, ठीक है। ये दो प्रकार से होती है, एक कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग भी कहते हैं इसको, हार्ड बूटिंग, ठीक है। और दूसरी होती है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। इसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर को जो है पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ठीक है। पूरी तरह बंद कंप्यूटर को ऑन, पूरी तरह बंद कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, रीस्टार्ट किया जाता है, रीस्टार्ट किया जाता है। और जब ये कोल्ड बूटिंग की प्रक्रिया होती है ना, उससे पहले होता है पीओएसटी की प्रक्रिया, ये जांच प्रक्रिया होती है। पीओएसटी को क्या कहते हैं? पीओएसटी को कहते हैं पावर ऑन सेल्फ, एक मिनट, सेल्फ टेस्ट। ये होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की प्रक्रिया, किसके दौरान? कोल्ड बूटिंग के दौरान, जिसको हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। फिर मेमोरी की गति का सही अवरोही यानी कि घटता क्रम बताओ। सबसे तेज गति की बात करें तो रजिस्टर मेमोरी होती है सबसे तेज मेमोरी यही है। तो सबसे पहले तो आएगी रजिस्टर, तो रजिस्टर इन दो में आ रही है। फिर केस, तो ये इस तरफ मुंह है, इसका मतलब ये बड़ी गलत, घटते क्रम में लिखना है तो ये घटता क्रम है। दूसरे नंबर आती है केस मेमोरी, तीसरे पर आती है प्राइमरी और चौथे पर आती है सेकेंडरी। इन सबको अपन अच्छे से भी जानेंगे, उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। तो सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। एक चीज और ध्यान में रख लेना, इनका क्रम जो है मैं और बता दूं, सबसे जो है तेज होती है रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद में होती है केस मेमोरी। फिर अगर अपन वैसे बात करें तो रैम आती है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी अलग हो गया आपका, वैसे आती है रैम सबसे पहले। फिर आती है एसएसडी। एसएसडी की फुल फॉर्म ध्यान में रख लेना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एक ये क्रम भी आपको याद रखना है और एक ये क्रम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के पेरिफेरल उपकरणों, पेरिफेरल होते हैं यूएसबी वाले उपकरण, जिसमें यूएसबी केबल होती है, वह कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए विकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। तो मैं बता चुका आपको यूएसबी और पेरिफेरल डिवाइस एक ही होती है। फिर आपका फ्लैश ड्राइव किसका प्रकार है? बस अभी मेमोरी को अपन अच्छे से देख लेते हैं एकदम। सब देखो, मेमोरी दो प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहले जो होती है आपकी, वो होती है एक, यहां लिख देता हूं इंटरनल मेमोरी, यहां लिख देता हूं इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, ठीक है। मेमोरी नाम नहीं लिख रहा। इसी को प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, और इसी को मुख्य यानी कि मेन मेमोरी भी कहते हैं। तीनों एक ही है, ठीक है। दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी, द्वितीयक मेमोरी। इसके अलावा इसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाह्य मेमोरी। और तीसरा नाम होगा इसका ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी तो सहायक, क्या होती है ये? सहायक मेमोरी। ये होती है मुख्य मेमोरी, आंतरिक प्राइमरी आपको पता होना चाहिए। अब जो है आपकी, जो आपकी इंटरनल होती है मेमोरी, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है कोर मेमोरी और एक होती है आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। और कोर मेमोरी तो होती नहीं, आगे जाकर सेमीकंडक्टर बनती है। रैम, रोम, केस और रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। और जो आपकी सेकेंडरी या सहायक होती है, इसके अंदर आती है आपकी एक तो मैग्नेटिक मेमोरी, और एक आती है आपके इसके अंदर ऑप्टिकल मेमोरी, और एक आती है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी भी कह सकते हैं, ये आती है। तो अब फ्लैश ड्राइव किस प्रकार के? सेकेंडरी, एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी है, जिसको सहायक मेमोरी भी कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, सहायक मेमोरी, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस जो होता है ना, वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करता है। ऑप्शन 1 उत्तर
हो जाएगा। तो ये आपके जो मुख्य कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ में आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।